नमस्कार बच्चों, आज की कविता है भारत। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अब कविता पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए, कविता का नाम है भारत, मतलब भारतवर्ष। देश का नाम है, हमारे देश का नाम। जग में सुंदर, विशाल, अनुपम और एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। दूजा मतलब दूसरा। कहा है भारत एक विशाल, सुंदर, अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो। अनुपम मतलब अजूबा, और एक ऐसा देश जो इस दुनिया में दूसरा नहीं है। सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, मतलब देश के सारे लोग काम काज में जुट गए हैं। समूचा मतलब सब, सारा। भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सच्चे मन से गले लगाकर हम है प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा। श्रम मतलब परिश्रम, काम करना, काम को पूजा करते हैं, कर्म को पूजा करते हैं भारतवर्ष में। भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। और कवि है डॉक्टर मधुसूदन साहा। डॉक्टर मधुसूदन साहा का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1940 में झारखंड के गोंडा जिले में। इन्होंने हिंदी की विविध विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास और बाल साहित्य में ख्याति अर्जित की। पलकों की पंखुड़ी, महुआ महावर, तप रहे कचनार, शब्दों की पीड़ा आदि इनके प्रमुख कविता संग्रह है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छे कवि, कहानीकार रह चुके हैं वे, और इसीलिए उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है बच्चों। बहुत ही सहज सरल भाषा में लिखी गई कविता है। डॉक्टर मधुसूदन साहा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता को लिखा है। आप लोग बार बार सुनिए कविता को और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया है कविता के बीच बीच में आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको बार बार सुनिए। और अगर कविता अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।